Hello friends, welcome back to my channel Hub of NIE means News, Information and Education। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड दिस इज आवर 5th एंड द लास्ट पार्ट। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं नहीं देखे हैं तो उन्हें जल्दी देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, कि कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच harmony is established among different activities of an organization so that organization objective can be successfully achieved। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हार्मोनी स्टैब्लिश करता है डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच। हार्मोनी मतलब जिसे कहें एकता बनाता है, ठीक है। तो एकता बनाता है, हार्मोनी स्टैब्लिश करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्यों करता है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सके। अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन फर्स्ट जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है अचीव करने के लिए हार्मोनी इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। किसके टुवर्ड्स में? अपने ग्रुप गोल्स को कंप्लीट करने के लिए या अकॉम्प्लिश करने के लिए। अब हम जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अंडरलाइन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, आप भी अंडरलाइन कर लें, मेन है उसी को पढ़ेंगे। The needs for coordination is felt when group efforts is needed for the accomplishment of an objective। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? कि ये कहता है कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत हो अपने काम को पूरा करने के लिए। In short, it can be said that coordination related to group effort, not individual effort। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एफर्ट नहीं है जो किसी सिंगल पर्सन के द्वारा लाया जा सके, ये सिर्फ ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा ही लाया जा सकता है या उन्हीं से रिलेटेड है। सेकंड की बात करें, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। जो कोऑर्डिनेशन का नेचर है वो एकता बनाना है डिफरेंट एक्शंस के बीच में। इट मींस ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एंड एफर्ट्स इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में एक ऐसा काम किया जाता है जिससे यूनिटी बने डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में या डिफरेंट लेवल्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत है कहीं भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा जाता है? इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, मान के चलो कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें हर जगह पड़ती है हर फंक्शन में। ये कहता है हमें इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल बट इट नीड इज फेल्ट एन एवरी स्टेप। वो इन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी जॉब नहीं है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि इसको एक ही बारी में परफॉर्म किया जा सके सबके लिए या इसकी जरूरत कहीं पे ना हो, इसकी जरूरत हर स्टेप पे पड़ती है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिवनेस का मतलब मैंने आपको बताया था हमारे फर्स्ट पार्ट में
कि जिसकी जरूरत हर जगह होती है। तो परवेसिवनेस रेफर्स टू दैट ट्रुथ which is applicable to all spheres, business and non-business organization, and place uniformly. The nature of coordination is pervasive. सिंपल सी बात, परवेसिवनेस कहता है कि वो ट्रुथ है जो कि एप्लीकेबल है बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और ये हर जगह पर यूनिफॉर्मली मतलब एक ही तरीके से लगाया जा सकता है, इसीलिए इसे ऑल परवेसिव कहा जाता है। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। अब कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी हर मैनेजर्स की होती है। बात करें कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द थ्रीज, कोऑर्डिनेशन की हर सारे 3 लेवल्स पे जरूरत पड़ती है। वो कौन से लेवल्स हैं? पहला टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर। डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट। जो इन लेवल्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए उनके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और कोऑर्डिनेशन कौन स्टैब्लिश करता है? मैनेजर। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। हमने इस पॉइंट में ही पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पर होती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजर की। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कौन करेगा? मैनेजर। तो इसको आप रीड करना। अगर कोई दिक्कत आए टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट आता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा हमारे एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे, उसी के साथ हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ती जाएगी। ये कहता है these days the scale of doing business is increasing day by day। इन दिनों में जो बिजनेस का स्केल है वो बढ़ता जा रहा है हर दिन। Any increase in the scale of the business also result in the increase in the number of people employed in the organization। सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा उसमें एम्प्लॉयज की भी ज्यादा जरूरत होगी, और जैसे ही एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत होगी तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। अब मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लोगे तो पेपर में और कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी। Therefore, it is very necessary that through coordination a proper environment is created so that everybody gives his full contribution toward the attainment of organization goals। अब इन्होंने कहा जैसे फर्म के स्केल बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट में क्रिएटेड किया जाए ताकि हर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन दे सके अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल में। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये क्या कहता है? देयर में बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, ऐसा हो सकता है कि उसमें उनका इंटरेस्ट ही ना रहे, या कहें कि अपने में इंटरेस्ट रहे पर दूसरे में इंटरेस्ट ना रहे। सच अ सिचुएशन बिकम अ वेरी बिग हिंड्रेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, रुकावट हो सकती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज गोल्स। देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्लैशेस। क्लैशेस को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। तो अब हम इसके थर्ड पॉइंट को जानते हैं। थर्ड है हमारा स्पेशलाइजेशन। ये कहता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स चाहिए, वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज। एक बड़ी एक्टिविटीज को डिफरेंट एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है जिसको सब एक्टिविटीज कहते हैं। एंड ईच ऑफ दीज आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सन। और हर एक्टिविटी को डिफरेंट पर्सन में बांटा जाता है। ये मैनेजमेंट को कौन सा फंक्शन बताती है? सोचो, ये बताती है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय सिंगल पर्सन। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हर पर्सन को अलॉट कर दी जाती है, अलग अलग पर्सन को इस सब एक्टिविटीज को, हु आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर सब एक्टिविटीज, जो कि उन सब एक्टिविटीज में एक्सपर्ट होते हैं। अब इट इज वेरी नेसेसरी टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम। अब इन्होंने इतने सारे पर्सन को बांट दिया तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। इट इज ओनली अपॉन बाय एस्टैब्लिश ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट्स एवरी वन कंप्लीट हिज हर वर्क ऑन टाइम। सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही है जिसके
इस्तेमाल से इन एम्प्लॉयज से उनका काम कंप्लीट किया जा सकता है एट द टाइम। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आज का वीडियो भी ख़त्म हुआ और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और चैप्टर समझ आया होगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।